राजस्थान में 5 दिसंबर को हुए हत्याकांड ने सबको हैरान कर दिया। जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी को गोलियों से छलनी करने का वीडियो सामने आया तो लोगों के जहन में कई सवाल कौंध गए। जिम्मेदारी ली लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर रोहित गोदारा ने। अब सवाल ये कि इस हत्या की वजह क्या थी। पुलिस जांच में जुटी है और करनी सेना के कार्यकर्ता सड़क पर हंगामा कर रहे हैं। लेकिन कौन थे सुखदेव सिंह गोगामेडी? अचानक क्या हुआ कि पूरे देश में ये नाम गूंजने लगा? तो जान लीजिए कि सुखिया के नाम से मशहूर सुखदेव सिंह का विवादों से पुराना नाता रहा। दीपिका पादुकोण स्टारर पद्मावत के विरोध के साथ ही ये नाम सुर्खियों में छा गया। साल 2017 में जयगढ़ में फिल्म पद्मावत की शूटिंग के दौरान राजपूत करनी सेना के लोगों ने तोड़फोड़ की थी, जिसमें सुखदेव बड़ा चेहरा रहे। डायरेक्टर संजय लीला भंसाली पर भी हमला किया। वहीं गैंगस्टर आनंद पाल एनकाउंटर मामले के बाद राजस्थान में हुए विरोध प्रदर्शन में भी मुख्य भूमिका रही। कैसे बने राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष? अगर इसकी बात करें तो सुखदेव सिंह गोगामेडी लंबे वक्त तक राष्ट्रीय करनी सेना से जुड़े हुए थे, लेकिन आपराधिक घटनाओं में शामिल होने के आरोप लगने और कुछ विवादों के बाद वो अलग हो गए, जिसके बाद 2017 में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के नाम से एक अलग संगठन बना लिया। राजनीति में दखल कैसे हुई? सुखदेव सिंह गोगामेडी मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके थे। सीट थी भादरा विधानसभा। पिछले विधानसभा चुनाव में जहां सुखदेव बीजेपी के साथ दिखाई दिए, तो इस राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौर के साथ भी दिखाई दिए। निजी जिंदगी की बात करें तो गोगामेडी ने 3 शादियां की। पत्नियों के आपस में नहीं बनती और हर दिन पारिवारिक विवाद चलता है। 2 पत्नियां तो सोशल मीडिया पर ही झगड़ती रहती हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस मकान में हत्या हुई वे कब्जे के हैं। खबर है कि ये मकान कब्जा कर हथियाया गया था। सुखदेव जमीनों के कब्जे का काम भी करते थे। माना जा रहा है कि हत्या के पीछे जमीन कब्जे का एंगल भी हो सकता है, लेकिन करनी सेना के कुछ कार्यकर्ताओं की माने तो उन्हें कश्मीर में तिरंगा लहराने की वजह से पाकिस्तान से भी धमकियां मिल चुकी थी। अब राजस्थान में सियासी पारा हाई है। देखना है कि इस हत्याकांड के नए पन्ने में क्या कुछ सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक। वजह साफ साफ क्लियर है। जब आज से हमने 1 साल पहले सुरक्षा की जब दादा को, सुखदेव सिंह दादा को, जब गोगामेडी जो पाकिस्तान से धमकी मिली थी, पाकिस्तान के अलावा अन्य राज्यों से धमकी मिली थी, अन्य राज्यों से धमकी मिलने के बाद हम सारे पदाधिकारी, सारे राष्ट्र के जितने भी पदाधिकारी थे, हमने सबने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्णय ये निकाला था गया कि भाई गहलोत सरकार से हम डिमांड करते हैं कि दादा को सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए। अनेक बार धमकी मिली, हमें मिली, सबको मिली, सारे पदाधिकारियों को मिली। मिल रही धमकी पाकिस्तान से तक धमकी आई थी और गैंग से भी धमकी आई थी। गैंगस्टरों से धमकी मिली थी, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट बन चुके थे। क्योंकि उनको सभी को पता था कि सबसे पहले यदि झंडा लहराया था तो किसने लहराया था जम्मू कश्मीर में? वो दादा ने लहराया था। और इसी कई हिंदुत्व के कई कार्य किए हमने, और कई कार्य के बाद हमें टारगेट पे टारगेट गैंगस्टरों ने किया। और ये गैंगस्टरों को पालने का गहलोत सरकार का काम रहा। ये अन्य सरकार जो पिछली सरकार थी उनका काम रहा, और उनने पाला। और पालने के बाद जब लगा उनकी सरकार नहीं बनी तो उनने क्या कहा? उनने क्या करा कि दादा की हत्या करवा दी। ये प्रूफ मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास विद प्रूफ है। जब मैंने इस प्रूफ के साथ में मैंने खुद ने डिमांड की थी यहाँ के गृह मंत्री से, एक प्रूफ मेरे पास रखे कि हमने गृह मंत्री से लगा के, मुख्यमंत्री से लगा के हमने पूरी डिमांड की थी कि आप जाइए और हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड किए। लेकिन यहाँ की सरकार को, यहाँ के प्रशासन को जूत आघात नहीं हुई।